अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम झींगे बटाटे का थाली बता रहे हैं कोकनी तरीके से। ये हमने 2 आलू को लेके छील के धो के ये इसमें पानी में रखे। ये हमने झींगे 100 रुपए की झींगे लिए छील के लिए। ये देखो, देखिए इतने बड़े बड़े झींगे लिए। 2 टमाटर को ऐसा काट के लिए। कोतमीर लेंगे और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले लो, क्योंकि तीखा किसी को लगता है, फिक्का किसको लगता है। तो ये मिर्ची हमने लिए हैं। ये देखो, तड़का देंगे ना तो करी पत्ता डालेंगे, लहसुन डालेंगे, जीरा डालेंगे, मेथी दाना डालेंगे। जीरा मेथी दाना 1-1 चुटकी, 3 लहसुन के बीज और 1 करी पत्ता 1 डाल तड़का देने के लिए। और 1 टेबल स्पून जीरा लिए हैं, 1 टीस्पून हल्दी लिए हैं, ये 5 बीज लहसुन के लिए हैं, 1 टेबल स्पून धनिया लिए हैं, 2 टेबल स्पून खोपरा लिए। अभी ये मसाला है, ये टमाटर लेके मिर्ची लेके ये मसाला पीस डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ये सालन का बताए, झींगे के सालन। अभी ये देखो, ये घेवरा हमने घेवरी को साफ करके तोड़ के ऐसा रखे हैं। ये थाली के झींगे की थाली के साथ कोई भी भाजी तरकारी चलती है, इसके साथ खासकर भिंडी चलती है। हाँ, लेकिन हमारे पास ये घेवरी है तो हम घेवरी बना रहे हैं, कोई भी भाजी चलेगी इसके साथ। ये हमने 3 प्याज को चॉप करके लिए हैं, 1/4 किलो घेवरी लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालो, इसमें ये मिर्ची का ही मसाला जाता है। ये हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। अभी हम इसको बनाने का बता रहे। अभी मूंग के दाल की खिचड़ी बता रहे। ये देखो, कोलम चावल लिए हैं 1/4 किलो, 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और देखो 1 प्याली भर के मूंग की दाल डालेंगे। तो खिचड़ी एकदम टेस्टी लगती है। मूंग दाल कम डालेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए 1 प्याली भर के हमने मूंग दाल लिए है, ये डालेंगे। खिचड़ी बनाने का बताया। हम झींगे का हल्दोनी बनाएंगे। हल्दोनी मतलब उर्दू में उसको सालन बोलते हैं, कोकनी में हल्दोनी बोलते हैं। ये देखो, जीरा और मेथी, जीरा दाना और मेथी दाना डाले, करी पत्ता डाल दिए, लहसुन भी डाल दिए। लहसुन हम दस्ते में कूट के लिए। आलू इसके अंदर फ्राई करेंगे तो आलू में टेस्ट अच्छा उभर के आता है। इसलिए झींगे को ज्यादा पकाने का नहीं रहता है। पीस के लाए, अभी मसाला डाल देंगे और नमक डालेंगे और इसको आलू पकने तक पकाएंगे। उसके बाद झींगा डालेंगे और झींगा जल्दी से ये खराब हो जाता है, इसलिए झींगा लास्ट में डालेंगे। मसाले का पानी लगाएंगे, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी लगाओ, उतना पानी लो। हाँ, अभी इसके अंदर पानी डालेंगे मसाले का और ढक के 20 मिनट तक आलू गलने तक पकाने रखेंगे। दोनों हम पकाने को रखे एक बाजू। अभी इधर घेवरी की तरकारी बनाएंगे। तेल डाल दिए, प्याज डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे। अभी प्याज को नरम करेंगे। नरम हो गई, अभी इसमें हल्दी डालेंगे। चम्मच थोड़ा चलाएंगे 2 मिनट। अभी ये घेवरा डालेंगे, घेवरी भी बोलते हैं, घेवरा भी बोलते हैं इसको। और चम्मच हिलाएंगे और साइड में रखेंगे 10-15 मिनट के लिए। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे तो तरकारी अच्छी लगती है। हाँ, तरकारी में कभी पानी नहीं डालेंगे तो तरकारी का टेस्ट मालूम होता है। आपको चाहिए तो इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन कोकनी लोग ऐसा ही पकाते हैं। तेल डालने में
तेल का देंगे। इसको अभी कवर करेंगे स्लो फ्लेम पर 15 मिनट, उसके बाद बताएंगे। ये 2 टेबल स्पून खिचड़ी बना रहे हैं अभी खिचड़ी बना रहे, कोकनी खिचड़ी मूंग के दाल की। आप मसूर की दाल भी ले सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें अभी मूंग की दाल डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। दाल भून के हो गई, अभी चावल डालेंगे और चावल को भी अच्छे से भूनेंगे उसके अंदर। अभी पानी डालेंगे। जूने चावल है 1/4 किलो, 2 गिलास पानी डाल दिए। आपके नवे हैं तो 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी डालो। अभी इसको स्लो गैस पे, फास्ट गैस पे दम पे रखेंगे और सूखने तक इसको फास्ट फ्लेम पर पकाएंगे। चावल का पानी सूख जाएगा, उसके बाद बताएंगे। पानी सूख गया, अभी स्लो गैस पे इसको साइड में 5 मिनट के रखेंगे। अभी हल्दोनी को देखेंगे, मतलब झींगे के सालन को। कोकनी में उसको हल्दोनी बोलते हैं, आलू पका के नहीं। हाँ, पक गया आलू पक गया। अभी इसके अंदर झींगे डालेंगे। झींगे डालेंगे, कोथमीर भी डालेंगे। कोकम को कोकम डालेंगे। भिगा के रखे थे। हाँ। उसका पानी नहीं डाल रहे, कोकम डाल रहे। आपको कोकम डालना है, आमचूर डालना है, आमचूर डालो, इमली डालना है, इमली डालो। हम कोकम डाल। अभी 2 मिनट और पकाएंगे, झींगे को ज्यादा नहीं पकाते, फिर सब करेंगे। अगर आपको ग्रेवी में, मतलब कि हल्दोनी में अगर ज्यादा पानी चाहिए तो आप और पानी डालो, हम लोग के लिए इतना काफी हो जाएगा। भी पक गई, सालन भी पक गया, मतलब हल्दोनी पक गया, खिचड़ी पक गई, तरकारी भी पक गई। अभी हम सब करके बता रहे आपको। देखो, घेवरी की तरकारी भी पक गई। हाँ, ये देखो खिचड़ी भी तैयार है। अभी पूरा सब करके बता रहे हम। थाली बनाए एकदम फर्स्ट क्लास, कोकनी तरीके से बनाए। झींगे का सालन है, घेवरी की तरकारी है, गेहूं की रोटी है, पप्पर है, अचार है, आम का अचार है, मतलब कैरी का, और हम दाल की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी है। ऐसा ही बनाते, ऐसा ही खाते। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज, अल्लाह हाफिज। एक मम्मी की सब्सक्राइबर है जिनका नाम है फौजिया खतीब, तो उनका एक चैनल है यूट्यूब पर, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो भी कुकिंग ही सिखाते हैं, तो उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। कि अगर आपको पसंद आ जाए तो फिर उनके भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।